अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अप्तोस अल्सर है। ये रिलेटेड विद द जनरल डिजीज़ हैं। किडनी डिजीज़ हमारे ख़त्म हो चुके हैं, अब हम जनरल डिजीज़ की तरफ आते हैं। तो इसमें पहला जो डिजीज़ है वो अप्तोस अल्सर है, या इसको हम कैंकर सोर्स कहते हैं। ये वो कंडीशन है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो लोअर हमारा लेप्स होती है, इसके अंदर छोटे छोटे दाने बनते हैं बॉयल्स की तरह, तो उसको हम कहते हैं अप्तोस अल्सर। या वो टंग के नीचे होता है, या हमारा जो लिप्स होते हैं उसकी पोस्टीरियर साइड पे होते हैं मोस्ट कॉमनली। लेकिन इसके अलावा थ्रू आउट द माउथ जो ओरल कैविटी है उसमें ये बन सकते हैं। तो अप्तोस अल्सर आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द कॉमन सुपरफिशियल म्यूकोजल अल्सरेशन। जो ओरल म्यूकोजा होता है उसमें अल्सर बन जाते हैं सुपरफिशियल, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैंकर सोर्स कहते हैं। इट इज़ स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं और वेरी पेनफुल होते हैं। एंड ओपन जो है ये रीकर होते हैं, यानी एक बार ठीक हो जाते हैं तो दोबारा ये वापस जो है प्रोड्यूस होते हैं। ये अफेक्ट करते हैं हमारा जो लूजली अटैच सॉफ्ट लाइनिंग टिश्यूज़ हैं। जो म्यूकोजा है, क्योंकि वो लाइनिंग बनाती है ओरल कैविटी की, तो वहाँ पर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उसको ये अफेक्ट करते हैं, जो कि यूजुअली नॉन केराटिनाइज्ड होते हैं। अब केराटिनाइज्ड टिश्यूज़ को ये क्यों अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि केराटिन इज़ अ डेड, तो उसको ये अफेक्ट नहीं करते। लेकिन जो नॉन केराटिनाइज्ड होते हैं तो उसको अफेक्ट करते हैं थ्रू आउट द ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में मोस्टली जो हमारे सॉफ्ट फ्लैट्स होते हैं उसको ये अफेक्ट करते हैं, चीक्स को इंटरनली, टंग ऊपर से टंग को भी करते हैं और सबलिंगुअल भी करते हैं नीचे की तरफ से, और गम्स को भी अफेक्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ द गम्स, स्पेशली लोअर पार्ट ऑफ द गम्स जो होते हैं उसको ये अफेक्ट करते हैं। अब ये जो लीजन है, ये जो सोर्स बनते हैं, ये तो या सॉलिटरी होगा या मल्टीपल होगा। सॉलिटरी का मतलब है एक होगा, और मल्टीपल का है मतलब है कि बहुत सारे जो है एरिया को अफेक्ट करेंगे, ज़्यादा बनेंगे। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ अगर हम देख लें तो ये इनर साइड से शैलो होगा, कोई फ्लूइड वगैरह इसमें अंदर की तरफ नहीं बनेंगी। हाइपरीमिक अल्सरेशन, ऊपर की तरफ से इसमें हाइपरीमा होगा, ठीक है। एंड कवर बाय अ थिन एक्सुडेट, एक्सुडेशन इसमें होगी लेकिन थिन होगा, इन साइड से शैलो होगा, ठीक है, उसमें जस्ट फ्लूइड पाए जाएंगे। एंड रेम बाय अ नैरो जोन ऑफ एरिथीमा, क्या होगा इसमें, एरिथीमा जो है वो भी बना होगा, थिन फ्लूइड जो कि रेड इन कलर होगा वो वहाँ पर बना होगा, थिन क्लॉट होगा वहाँ पर। अब इसका जो कॉजेज़ हैं वो मोस्टली ये रिसर्चेस कहते हैं कि दैट इज़ फैमिलियल, फैमिली बेसिस पे ये होता है, उसका कोई कॉज नहीं है, फैमिली की बेस पे ये बनता है। और ओपनली उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिसमें गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ हो, पार्टिकुलरली द IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो उन लोगों में ये ज़्यादा बनते हैं। लेकिन मोस्टली ये फैमिलियल होते हैं, फैमिली से ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों में। अगर हम इसको एपिडेमियोलॉजी की तरफ देख लें तो 40% ऑफ द केसेस जो हैं पॉपुलेशन में ये आ जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये फर्स्ट 2 डिकेड यानी 20 ईयर्स में, जो पहले 20 ईयर्स होते हैं उसमें ये ज़्यादा आते हैं, यानी यंग एज में आ जाते हैं। और इसका रिजोल्यूशन जो है वो 7 to 10 डेज़ स्पॉन्टेनियसली होते हैं। लेकिन चूँकि ये जो ड्यूरेशन कम है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, तो इसी वजह से हम थोड़ा सा वो मेडिसिन वगैरह लेते हैं ताकि उस पेन से निजात पाएँ, लेकिन ख़ुद ब खुद ये रिजॉल्व भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक सॉलिटरी बना है, ठीक है, मल्टीपल तो नहीं है, सॉलिटरी है। अब इसका जो कॉज है वो अननोन है, जिस तरह मैंने बता दिया फैमिलियल है तो कॉज अननोन होता है। लेकिन कुछ डिजीज़ इस तरह एविडेंस में आया है कि इसकी मौजूदगी में ये काज होते हैं,
ठीक है, जिस तरह GI डिजीज़ है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर इन्वॉल्व हो लाइक स्ट्रेप्टोकॉक्सिक या स्ट्रेप्टोकोकस सेंगोई, तो इसकी प्रेजेंस में ये इसके आने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इट काज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़। इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ अगर मौजूद हो, एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड जो डिजीज़ है वो अगर मौजूद हो, तो इसमें भी ये हो सकता है। या डिफिशियंसी ऑफ सर्टन न्यूट्रिएंट्स लाइक वो आयरन इन द फूड, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, इसकी डिफिशियंसी में भी ये आ सकते हैं। और फीमेल में प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो, यानी 13 ईयर से पहले अगर कोई एंडोक्राइन सेक्स रिलेटेड जो एंडोक्राइन हार्मोन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या वो ओवर प्रोडक्शन करते हैं या हाइपो प्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें फिर ये काज हो सकते हैं। पर्टिकुलरली ये अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अपनी ड्यूरेशन से पहले आ जाते हैं ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन, तो उसमें ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा डायरेक्ट ट्रॉमा भी हो सकते हैं अगर सेल्फ इन्फेक्टेड बाइट हो, अगर कोई इन्फेक्शन है और मौजूद है ऑलरेडी ओरल कैविटी में, और इसकी साथ हम कोई बाइट कर ले अपने लिप्स को, ठीक है, तो इससे ये सोर्स बन सकते हैं। या सर्जिकल कोई प्रोसीजर हो, क्योंकि वो भी ट्रॉमेटिक प्रोसीजर हैं, डेंटल या ओरल सर्जिकल। टूथ ब्रशिंग अगर एग्रेसिव ब्रशिंग हो रही है करते हैं कोई, तो उसमें भी चांसेस है ट्रॉमा की, या डेंटल ट्रॉमा हो डायरेक्टली। एलर्जिक कंडीशन में भी हो सकती है लाइक है फीवर, आस्थमा एंड फूड एलर्जी, उसमें भी ये बन सकती है। फूड एलर्जी पर्टिकुलरली अगर हम ज़्यादा बेटर जो कड़वी चीज़ें वो खा लें जिसमें मिर्ची ज़्यादा हो, तो इसमें चांसेस ऑफ सोर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। ये एक पैथोजेनेसिस है उसकी कि किस तरह वो बनते हैं, ठीक है। तो प्राइमरीली हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिडक्शन ऑफ द CD4 एंड T लिम्फोसाइट। तो ये जो इम्यून सेल्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस होते हैं, तो वहाँ पर चांसेस ऑफ द सोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो है वो हमारे पास म्यूकोजल बैरियर कम हो जाते हैं, जो ओरल म्यूकोजा है वो सही तरह से काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो ट्रॉमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और दूसरा उसमें न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी आ जाती है, लाइक जिस तरह मैंने बता दिया फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन। और तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है, एंटीजेनिक एक्सपोजर, जिसमें क्या हो जाते हैं, साइटोटॉक्सिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द म्यूकोजा। अगर इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है तो इसमें एंटीजन की एक्सपोजर ज़्यादा होगा, तो साइटोटॉक्सिक T सेल ज़्यादा बनेंगी, जिसकी वजह से म्यूकोजा की डिस्ट्रक्शन होगी, वहाँ पर फिर इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन के बाद अल्सरेशन होगा एंड कन्वर्ट इनटू द कैंकर सोर्स। तो ये 3 कंडीशन है जिसकी वजह से ये बनते हैं। अब इसको प्रोमोट, कौन से फैक्टर है जो इसको प्रोमोट करते हैं, तो एक है हमारे पास एक्सपोजर टू स्पाइसी फूड, जो ज़्यादा स्पाइसी फूड होते हैं तो इसको अगर ये एक्सपोजर, तो वो इन्फ्लेमेशन को और भी, अल्सरेशन को और भी प्रोमोट करते हैं, ज़्यादा करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट इंक्रीज द इन्फ्लेमेशन एंड अल्सरेशन, स्ट्रेस एंड फीवर। इसके 3 टाइप्स हैं। तो पहला टाइप इसमें है रिकरेंट अप्टोस माइनर, तो मोस्टली ये आ जाती है 10 to 30 ईयर्स के दरमियान, और फीमेल में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल। इसमें क्या हो जाती है, कौन कौन सी एरिया इफेक्ट करते हैं, बकल म्यूकोजा, जो हमारे ओरल कैविटी का म्यूकोजा है, प्लेट्स, सॉफ्ट प्लेट एंड हार्ड प्लेट दोनों, और फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, पर्टिकुलरली द ओरोफेरिंग्स, जो ओरोफेरिंग्स है उसको अफेक्ट करते हैं। इट अपीयर एज अ सिंगल और मल्टीपल, या तो ये सॉलिटरी होगा या मल्टीपल होगा। ग्रेश और वाइट कवरिंग, इसका जो हमारे पास
सोर बनेगा, इसके ऊपर एक कोर होगा ग्रे कलर का या वाइट कलर का, जिस तरह फाइब्रोप्यूरिलेंट मेम्ब्रेन होते हैं। एंड दैट एनसर्कल बाय एरेथोमेटस, एरेथीमा भी वहाँ पर होगा। सेंट्रली उसमें क्या होगा कि एक रेडिश लेयर होगा एरेथीमा का, और बाहर की तरफ कवर किया होगा पेब्रिनो प्यूरिलेंट मेम्ब्रेन में, जो कि ग्रे या वाइट कलर के नज़र आएंगे। साइज़ इसका होगा 2 to 3 मिलीमीटर उसका लेंथ होगा और 10 मिलीमीटर इसका डायमीटर होगा, और 7 to 14 डेज तक ये रहेगा। फिर इसके बाद ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई स्कार नहीं बनेगा, वही नॉर्मल शेप जो है नज़र आएंगे। तो इसलिए हम इसको माइनर कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला, दिस इज़ द अप्टोस माइनर। दूसरा है रिकरेंट अप्टोस मेजर। मेजर हम इसके कहते हैं क्योंकि इसका जो लोकेशन होगा वो डीप होगा, ठीक है। और ये ज़्यादातर हमारा लेप्स, चीक्स, टंग्स, सॉ प्लेट एंड पासेस, लेप्स को करते हैं, पर्टिकुलरली द लोअर लेप्स का जो इंटीरियर पोस्टीरियर साइड होता है, चीक्स, टंग और सॉफ्ट प्लेट पे होता है। और फासेस, फासेस होते हैं अगर आप मुंह को पूरा ओपन कर लें, ठीक है, तो पोस्टीरियर साइड पे यूवेला जो प्रोजेक्टेड होते हैं एंड टू द बकल कैविटी, उसके साथ दो जो है एक टुकड़े नज़र आते हैं, तो इसको हम कहते हैं पासेस। तो वहाँ पर भी ये हो सकते हैं। इसमें पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होगा और आप लोग खाना भी नहीं खा सकते, डिस्पेजिया होगा, इसमें स्वाल्विंग एबनॉर्मेलिटी होगी। पर्टिकुलरली हमारे पास HIV पेशेंट में होता है। इसका जो साइज़ है वो मोर देन 10 मिलीमीटर होगा, बड़ा होगा, इसलिए हम मेजर कहते हैं। और इसके रिजॉल्वेशन में भी टाइम लगता है, महीना 1.5 महीना ये लगते हैं। और जैसे ही ये रिजॉल्व होता है तो वहाँ पर स्कार भी बनेगा। इसका रिकरेंट पीरियड जो है वो लेस देन अ मंथ है, 1 महीने में ये बार बार भी आ सकते हैं। और इसका एक्सटेंशन डीप होगा। आप आगे डायग्राम में आप लोग देख लें, यहाँ पर ये देख लें कि ये जो है डीप है, बड़ा नज़र आते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे हम इसको मेजर भी कहते हैं, डीप एक्सटेंशन है इसकी। और तीसरा जो है वो हर्पेटिफॉर्म अल्सर है, रिकरेंट। तो इसका साइट है एनी साइट ऑफ द ओरल कैविटी, कहाँ पर भी हो सकता है। और साइज़ इसका कम होगा, 1 to 3 मिलीमीटर होगा। स्मॉल शेलो अल्सर दैट मे जॉइन टू बी जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज अल्सर, छोटे छोटे इस तरह अल्सर होंगे, ठीक है, जो हमें एक बड़ा अल्सर नज़र आएगा, लेकिन उसमें छोटे छोटे होंगे। आगे डायग्राम में आप लोग नंबर इसका 10 to 100 होगा। एक बड़े अल्सर में जो छोटे छोटे अल्सर होंगे वो 10 to 100 हो सकते हैं। हीलिंग इसका जल्दी होते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसमें भी स्कारिंग होते हैं और रिकरेंस जो है वो साल में आते हैं। यहाँ पर देख ले आप लोग, ठीक है, बहुत सारे जो है वो नज़र आते हैं आप लोगों को। तो दिस इज़ द नॉट सॉलिटरी, इट विल बी द मल्टीपल, ये याद रखें। अब इसका मैनेजमेंट जो है, इसमें कोई इस तरह की प्रॉपर ड्रग अवेलेबल नहीं है जो इसको मैनेज करे, बस प्रिवेंशन है और प्रिकॉशंस हैं, उसके ज़रिए आप इसको मैनेज कर सकते, उसको डिटोरिएट होने से बचाते हैं। तो मैनेजमेंट या प्रिवेंशन में क्या होगा, अवॉइड स्पाइसी फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक, जो कि ट्रिगरिंग है, उसको प्रमोट करते हैं। तो अगर हम इसको अवॉइड कर लें तो ये इसके ठीक होने में जो टाइम लगते हैं वो कम होगा। कोल्ड फूड एंड फिल्टर वाटर, कोल्ड फूड इसलिए ताकि वहाँ पर जो पेन होती है, जो सीवियर पेन होती है ड्यू टू द सोर्स, वो कम हो, और फिल्टर वाटर ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। माउथ वॉशिंग करनी चाहिए फूड के बाद, ताकि जो फूड मटेरियल है वो वहाँ पर ना रह जाए। अगर वो वहाँ पर रह जाती है तो वहाँ
तो इन्फेक्शन बैक्टीरियल एकमुलेशन के चांसेस ज़्यादा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। एडिक्वेट हाइड्रेशन होनी चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अगर डिफिशिएंसी है, अगर सोर थ्रोट कैंकर सोर जो है वो डिफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स की वजह से है, लाइक विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड आयरन, तो वो सप्लीमेंट लेनी चाहिए। और तीसरा जो है सोमोजेल, दिस इज़ अ टाइप ऑफ सोल्यूशन जिसमें हमारे पास लेग्नोकेन होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक लेग्नोकेन, ठीक है, और साथ ही इसमें अल्कोहल होते हैं। तो अल्कोहल इसमें एज ए एंटीसेप्टिक काम करते हैं और लेग्नोकोन एज अ एनेस्थेटिक। तो वो एनेस्थेटिक जो है वो पेन को रिलीव करेगा और जो अल्कोहल है वो उस वहाँ पर एंटीसेप्सिस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, तो पेन भी कम होगा और इन्फेक्शन की चांसेस कम होंगे। सो दीज आर ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ये शॉर्ट लेक्चर है और इजी भी है, और लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर घरों में डोमेस्टिकली ये प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, तो इसमें प्रिवेंशन ज़्यादा है और क्योर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये सेल्फ रिजॉल्व है। और जो सोमोजिल हम यूज़ करते हैं वो हम पेन रिलीफ के लिए और सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग देख लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे फिर पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।